आज जो चीज़ हमने डिस्कस करनी है बेसिकली 3 तरह के सोल्यूशन है जिसको आज हम डिस्कस करेंगे। पहले नंबर पे जी सैचुरेटेड सोल्यूशन, इसके बाद सेकंड नंबर पे है अनसैचुरेटेड सोल्यूशन और थर्ड नंबर पे सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन। अच्छा, बेसिकली अगर देखा जाए ना, आपसे अगर कोई बंदा ये पूछे कि कंसंट्रेशन के हवाले से सोल्यूशन की कितनी टाइप्स हैं, कंसंट्रेशन के हवाले से, तो याद रखिएगा कंसंट्रेशन के हवाले से सोल्यूशन की 3 टाइप्स है। कितनी टाइप्स हैं? 3 टाइप्स हैं। सही है, मैं साइड पे लिख देता हूँ, ऊपर वो हेडिंग दी हुई है। तो यहाँ पे एक बात स्टार्टिंग में आपने यही लिखनी है, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ, देयर स्टार्टिंग में, और ऊपर आप थोड़ा सा इस तरह कर लीजिएगा कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, ये आपने हेडिंग देनी है कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन की 3 किस्में ऑन द बेसिस ऑफ, किसकी बुनियाद पर? ऑन द बेसिस, बुनियाद पर, ऑन द बेसिस ऑफ कंसंट्रेशन, कॉन्संट्रेशन, कंसंट्रेशन की बुनियाद पर सॉल्यूशन की 3 किस्में। सही, सबसे पहली किस्म जो है वह है सैचुरेटेड सॉल्यूशन। सबसे पहली किस्म कौन सी है? सॉरी, कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन, या सैचुरेटेड कर लो। हमारे पास सैचुरेटेड सॉल्यूशन है, सैचुरेटेड। इसके बाद हमारे पास सेकंड जो टाइप है वो है अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। और थर्ड नंबर में हमारे पास मौजूद है सॉल्यूशन, और इसके लास्ट में भी सॉल्यूशन लिख लीजिएगा। और थर्ड नंबर पे मौजूद है सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन, सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन, सैचुरेटेड सॉल्यूशन। अब ना इन सब की थोड़ी थोड़ी एक्सप्लेनेशन मैं कर देता हूँ। सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या है, सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या है। तो मैं आपको सिंपल सी एग्जांपल देता हूँ, पहले समझ लो, बाद में सारी की सारी एक्सप्लेनेशन कर लेंगे। अच्छा, मेरे पास एक एग्जांपल है, एक मेरे पास बीकर है, बीकर नहीं तो आप ये समझ लो कि गिलास एक, और इसके अंदर ना मैंने इतना पानी लिया हुआ है, यहाँ तक इसको पानी से भरा हुआ है। अब ना मैंने चीनी ली है, चीनी लेके मैंने इसके अंदर 2-3 टीस्पून या चाय के चम्मच है, 2-3 चाय के चम्मच मैंने इसके अंदर चीनी के डाल दिए। सही, यहाँ पे मैंने क्या डाला जी? शुगर। शुगर क्या किया जी? शुगर के 2-3 चम्मच यहाँ पे डाल दिया और इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर दिया। अब ये जो सोल्यूशन बनेगा ना 2-3 चम्मच डालने के बाद, इसको हम नाम देते हैं अनसैचुरेटेड सोल्यूशन। क्या नाम दे रहे होते हैं? अनसैचुरेटेड सोल्यूशन। अब मजीद मैंने क्या किया, इसके अंदर एक और चम्मच डाला, इसको हिलाया, वो चीनी हल होगी। फिर एक और चम्मच डाला, हिलाया, चीनी हल होगी। फिर एक और चम्मच डाला, चीनी को हिलाया, चीनी हल होगी। लेकिन एक वक्त ऐसा आया जब मैंने चीनी को ऊपर से डाला, लेकिन चीनी नीचे जाके बैठनी शुरू हो गई। चीनी क्या हुआ? नीचे जाके बैठना शुरू हो गई। अब वो लम्हा जहां पे चीनी नीचे जाके बैठना शुरू हो जाती है, उस सॉल्यूशन को हम नाम देते हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन का। क्या नाम दे रहे होते हैं? सैचुरेटेड सॉल्यूशन। और ये वाला जो काम मैं कर रहा हूँ ना, ये सारे का सारा काम है रूम टेम्परेचर मैंने, यानी कि नॉर्मली जिस तरह हमारा रूम टेम्परेचर 25 डिग्री सेंटीग्रेड में सपोज कर लेता हूँ, ये सारे का सारा काम 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे हो रहा है। सही है, 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे हो रहा है। क्या किया मैंने? एक आधा ग्लास पानी का लिया है, इसके अंदर चीनी डालता गया हूँ। एक वक्त आया चीनी हल होना बंद हो गई है। वो जो सोल्यूशन बनेगा हमारे पास, उस सोल्यूशन को हम नाम दे रहे होते हैं सैचुरेटेड सोल्यूशन। अब देखो, मैं सपोज करता हूं मेरे पास पानी था 100 ml, कितना है? 100 ml, और इसके अंदर जो टोटल सैचुरेटेड सोल्यूशन बनाने के लिए टोटल चीनी हल हुई है, सपोज कर लेता हूं ये है 30 ग्राम। कितनी है? 30 ग्राम इसके अंदर चीनी हल हो गई है। और टेम्परेचर कितना है? 25 डिग्री सेंटीग्रेड। मतलब 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे 100 ml वाटर के अंदर 30 ग्राम जो चीनी हल हुई है, सपोज कर रहा हूं, इस सॉल्यूशन को हम नाम दे रहे होते हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन का। अब देखो, अगर मैं इसके अंदर 29 ग्राम हल कर दूं, 28 ग्राम हल कर दूं, 27 ग्राम हल कर दूं, 1 ग्राम हल कर दूं, तो ये जितने भी सॉल्यूशन बनेंगे नीचे तक, जितने भी सॉल्यूशन बनेंगे, बच्चे याद रखिएगा, इसको हम नाम दे रहे होते हैं अनसैचुरेटेड का। क्या नाम दे रहे होते हैं? अनसैचुरेटेड का। देखो 30 ग्राम मैक्सिमम, ये
चीनी याद रखिए, चीनी को हम सल्यूट का भी नाम देते हैं। सही है, अगर जनरल टर्म यूज़ करनी है, मैं चीनी बार बार कह रहा हूँ। सही, प्रीवियस लेक्चर में हमने सल्यूट और सॉल्वेंट का एक वर्ड इस्तेमाल किया था, तो याद रखिएगा हम चीनी को क्या नाम दे रहे होते हैं, सल्यूट का नाम भी दे रहे होते हैं। सही, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सल्यूट जो एक सोल्यूशन में हल होती है उस वक्त या उस सोल्यूशन को हम नाम दे रहे होते हैं सैचुरेटेड सोल्यूशन का। उस अमाउंट से कम जितनी भी अमाउंट्स होंगी, उस अमाउंट से कम जितनी भी अमाउंट्स होंगी वो अनसैचुरेटेड सोल्यूशन हो गया। मतलब आपने 100 ml वाटर लिया, 29 ग्राम, देखो 1 ग्राम का फर्क है। सही है, इसके बाद आपने 100 ml लिया, 28 ग्राम डाल दिया, 100 ml लिया, 27 ग्राम चीनी डाल दिए, और जितने भी सोल्यूशन बनेंगे इनको हम नाम देंगे अनसैचुरेटेड का, और 30 ग्राम पे जो बनेगा उसको हम नाम देंगे सैचुरेटेड का। अब इसको सैचुरेटेड क्यों कहा, क्योंकि इस वक्त चीनी हल होना बंद हो गया, इस वक्त चीनी हल होना बंद हो गया। अब देखिए, आप अगर चीनी को गर्म करें, कभी शीरा बनाया, शीरा, अब शीरा जब बनाते हैं तो क्या करते हैं, पहले चीनी हल की, हल होना बंद हो गया, आप इसको गर्म करना शुरू कर दो। क्या किया मैंने, इसको गर्म करना शुरू कर दिया। अब जब गर्म करूंगा, जो चीनी नीचे पड़ी होगी वो भी हल होना शुरू हो जाएगी, वो भी हल होना शुरू हो जाएगी। अब आप थोड़ा सी और चीनी भी इसके अंदर डाल दोगे ना, वो भी हल हो जाएगी। मैं सपोज करता हूँ यहाँ पे 40 ग्राम या मैं 50 ग्राम तक मैं अब चीनी हल कर देता हूँ इसको उबाल के। सही है, अब बेशक इसका घर जाकर एक्सपेरिमेंट कर लीजिएगा, पहले चीनी डालते जाइए, एक वक्त आएगा चीनी हल होना बंद हो जाएगी, आप उसको गर्म करो, गर्म करने के बाद दोबारा फिर चीनी डालो, चीनी ज्यादा हल होनी शुरू हो जाएगी। सही है, अब ये जो सोल्यूशन बनेगा, देखो सैचुरेटेड के बाद जो सोल्यूशन बनता है इसको गर्म करने के बाद, वो आता है जी सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन। क्या होता है, सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन। अब तीनों सोल्यूशन आपने याद रखने हैं, सैचुरेटेड क्या है, सुपर सैचुरेटेड क्या है और अनसैचुरेटेड क्या है। सही है, ये तीन बातें। सैचुरेटेड होगा, पहले नंबर पे आपको सैचुरेटेड का पता होना चाहिए। सैचुरेटेड से मुराद ये है कि आपके सोल्यूशन में मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट हल हो एक खास टेम्परेचर पर, इस सोल्यूशन को हम नाम दे देते हैं सैचुरेटेड का। उस अमाउंट से थोड़ी सी भी अमाउंट कम होगी तो उसको अनसैचुरेटेड का नाम देंगे। अगर उस अमाउंट से थोड़ी सी अमाउंट ज्यादा हो जाएगी, थोड़ी सी भी ज्यादा हो जाए, बेशक बहुत ज्यादा हो जाए, तो उसको हम नाम देंगे सुपर सैचुरेटेड का। इसके अमूमन एग्जाम्पल इस तरह दी जाती है, कहते हैं आपको भूख लगी है, भूख लगने के बाद आपने ना, आपको भूख लगी, सिर्फ 2 रोटियां आपने खानी है, सपोज कर लेता हूं 2 रोटियां आपने खानी है, लेकिन आपके घर में सिर्फ रोटी एक ही पड़ी हुई है। अब तो आप 1 रोटी खाओगे लेकिन आपकी भूख थोड़ी सी भी बच जाएगी, अभी आप अनसैचुरेटेड हुए हो। क्या है, मतलब आपको जरूरत तो 2 रोटियों की थी, खाई 1 रोटी है, अभी 1 रोटी की जगह पड़ी हुई है। सही है, चलो अब दूसरी पॉसिबिलिटी ये हुई कि 2 की 2 रोटियां पड़ी हुई हैं, आपने 2 रोटी खाई आराम सुकून के साथ, अब आप जितना खा सकते हो तो खा के आराम सुकून के साथ सो जाएंगे। अच्छा, अब इसके बाद एक और पॉसिबिलिटी है, बाज़ दफ़ा इस तरह होता है कि सालन वगैरह अच्छा बना होता है, खानी 2 रोटियां होती हैं, खा 3 जाते हैं, अब वो क्या है, वो सुपर सैचुरेटेड है। मतलब आपको जितनी ज़रूरत थी आप उससे ज़्यादा खा चुके हो। सेम काम होता है किसी भी सोल्यूशन के अंदर, जितना सॉल्यूट हल होना होता है अगर उससे ज़्यादा कर दें गर्म वगैरह करके, तो उसको हम नाम देंगे सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन का। तीनों में फ़र्क कर लोगे, सैचुरेटेड, सुपर सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड सोल्यूशन कौन कौन से हैं, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें। सही, मेनली कॉन्सेप्ट अपने ज़हन में रखिएगा, बाकी सारी चीज़ हम यहाँ पे लिख लेंगे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। तीनों की तीनों मोस्ट इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, 5 पेपर निकाल के देख लीजिएगा, आपको इन तीनों में से कोई ना कोई डेफिनेशन लाजम मिलती है। और जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट बात जो आपकी बुक वालों ने लिखी हुई वो ये है कि कंसंट्रेशन के हवाले से सोल्यूशन की 3 टाइप्स हैं। कंसंट्रेशन के हवाले से, कंसंट्रेशन कहते हैं मिकदार के हवाले से, कंसंट्रेशन किसको कहते हैं, मिकदार को कहते हैं। मिकदार के हवाले से 3 टाइप्स है, ये देख लो सारी मिकदार है सॉल्यूट की। सही है, तो एक कंसंट्रेटेड है, एक सैचुरेटेड है, एक अनसैचुरेटेड है और एक सुपर सैचुरेटेड है। सही है, तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन की। सबसे पहले डेफिनेशन करेंगे, डेफिनेशन के बाद बाकी सारी चीजें करेंगे। डेफिनेशन, द सॉल्यूशन विच कंटेन, ऐसा सॉल्यूशन, द सॉल्यूशन which contain
मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, मैक्सिमम amount of solute at given temperature, ऐसा सॉल्यूशन जो सॉल्यूट की ज्यादा से ज्यादा मिकदार रखे दिए गए टेम्परेचर पर, इसको हम नाम दे रहे थे इज कॉल्ड सैचुरेटेड सॉल्यूशन। इसको क्या नाम दे रहे थे? इसको सैचुरेटेड सॉल्यूशन का नाम दे रहे हैं भाई, ये बात आपने याद रखनी है। सही, इसके बाद हम थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन करेंगे। एक्सप्लेनेशन की हेडिंग दे दो। एक्सप्लेनेशन के बाद एग्जाम्पल लिखेंगे, बात को ख़त्म कर देंगे। सही, एक्सप्लेनेशन थोड़ी सी हम ज़्यादा नहीं लिखेंगे हमने, क्योंकि ये शॉर्ट क्वेश्चन आता है, शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से ही सारी की सारी चीज़ें लिखनी है। बाकी बातें आपको मैंने बता दी। अब होता क्या, देखो सोल्यूशन बनता किस तरह है। आप जब सॉल्यूट, ये चेक करना, जब आप सॉल्यूट यानी कि कोई भी सॉल्यूट लो, नमक ले लो, चीनी ले लो, और सॉल्वेंट को आपस में मिलाते हो, मिलाने के बाद जब ये हल होंगे, जब ये क्या होंगे, यहाँ मैं डिजोल्व लिख रहा हूँ, क्या होंगे, जब ये हल होंगे तो हमारे पास बना देंगे सॉल्यूशन को। क्या बना देंगे? सॉल्यूशन को। और सैचुरेटेड जब सॉल्यूशन बनता है उस वक्त कुछ देखें, मैंने अभी एक बात कही थी कि जब सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनेगा उस वक्त आपका कुछ ना कुछ सॉल्यूट नीचे बैठना शुरू हो जाएगा। उस हालत का नाम देंगे सैचुरेटेड। देखो आपका सॉल्यूशन भी होगा, दोनों चीजें हल हो गए, और आपका सॉल्यूशन दोबारा फिर पीछे जा रहा होगा, थोड़ा सा सॉल्यूट भी नीचे पड़ा होगा, ये जो सॉल्यूट है। सही है, तो आपका ये प्रोसेस रिवर्स भी हो रहा होता है। सही है, तो इस सॉल्यूशन को हम नाम दे रहे होते हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन का। तो यही बातें हम लिखेंगे, व्हेन we put solute in the solvent, it forms solution। कहते हैं जब हम सॉल्यूट को सॉल्वेंट के अंदर डालते हैं ना तो सॉल्यूशन बन जाता है, इट फॉर्म सॉल्यूशन। ऑन फर्दर का मतलब है मजीद, ऑन फर्दर addition of सॉल्यूट को मजीद ऐड करने पर द सॉल्यूशन बिकम, जो सॉल्यूशन होगा ज्यादा इर्तिकाज वाला बनना शुरू हो जाएगा। द सॉल्यूशन बिकम सैचुरेटेड, तो आपका सॉल्यूशन सैचुरेटेड होना शुरू हो जाएगा, या बिकम मोर कंसंट्रेटेड, इस तरह कर लो, बिकम कंसंट्रेटेड, ज्यादा इर्तिकाज वाला, मतलब उसमें सॉल्यूट ज्यादा होना शुरू हो जाएगा। बिकम कंसंट्रेटेड एंड एट वन प्लेस या एट वन पॉइंट कर लो, एक वक्त पर द सॉल्यूट, जो सॉल्यूट है ना, द सॉल्यूट अनएबल टू डिजॉल्व, जो आपका सॉल्यूट है वो हल होना बंद हो जाएगा। और यहाँ पे मैं लिखूंगा इनसॉल्युबल, जो आपका इनसॉल्युबल होगा वो पीछे की तरफ हल हो गए, या अनडिजोल्व कर लो, दोनों में से जो मर्जी वर्ड आप इस्तेमाल कर सकते हो। यहाँ पे मैंने ऊपर डिजोल्व किया, यहाँ पे मैं अनडिजोल्व लिख लेता हूँ। जब अनडिजोल्व होगा तो हमारे पास सॉल्यूशन दोबारा फिर पीछे की तरफ आना शुरू हो जाएगा, यानी कुछ ना कुछ सॉल्यूट आपका नीचे पड़ा हुआ नजर आएगा। ठीक, तो अनएबल टू डिजोल्व दैट पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन का वो हिस्सा या वो मुकाम, इसको हम नाम दे रहे होते हैं इज कॉल्ड सैचुरेटेड सॉल्यूशन। इसको हम क्या नाम दे रहे होते हैं? सैचुरेटेड सॉल्यूशन का नाम दे रहे होते हैं। नीचे आपने ये छोटी सी इक्वेशन बना देनी, इसके अलावा एक और भी इक्वेशन बना दीजिएगा। बच्चे जब सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनता है ना, आपका सॉल्यूट कुछ हल हो जाता है और आपका सॉल्यूट कुछ अनडिजॉल्व्ड फॉर्म में रहता है। सही है, यहाँ मैं 2 दफ़ा सॉल्यूट लिखूंगा। पहले वाला सॉल्यूट हमारे पास अनडिजॉल्व होगा, अनडिजॉल्व, और सेकंड वाले में आपने नीचे लिखना है डिजॉल्व, यानी कि जब आप सॉल्यूशन को डिजॉल्व, जब आप क्या कर रहे होते हैं, सॉल्यूट को पानी के अंदर डालते हैं, वो ऐसा ऐसा हल होना शुरू हो जाता है। सही है,
तो एक वक्त आएगा वो हल होना बंद हो जाएगा, यानी उस वक्त हमारे पास कुछ सोल्यूट डिजोल्व होगा और कुछ सोल्यूट क्या होगा, अनडिजोल्व, यानी कि बगैर हल हुए नीचे पड़ा होगा। सही है बच्चे, ये बात याद रखनी है। इसके बाद ना एक एग्जांपल लिख लो, आपकी बुक में आगे जाकर दी हुई है लेकिन यहाँ पे इस टॉपिक के अंदर नहीं दी गई, लेकिन आप इस एग्जाम्पल को यहाँ पे लिख सकते हो। एग्जाम्पल क्या है, कहते हैं सोडियम थायोसल्फेट। याद रखिए सोडियम थायोसल्फेट जिस तरह NaCl है, आम खाने का नमक है, सेम इसी तरह का साल्ट है सोडियम थायोसल्फेट। द सैचुरेटेड सोल्यूशन ऑफ अगर मैं सैचुरेटेड सोल्यूशन की बात करूं, द सैचुरेटेड सोल्यूशन ऑफ सोडियम थायोसल्फेट, सोडियम थायोसल्फेट, इसका फार्मूला होता है Na2S2O3, Na2S2O3। द सैचुरेटेड सोल्यूशन ऑफ सोडियम थायोसल्फेट कॉन्टेन, ये रखता है 20.9 आई थिंक, सही, इसको एक दफा वैल्यू को चेक कर, 20.9 ग्राम ऑफ सोडियम थायोसल्फेट Na2S2O3 एट 20 डिग्री सेंटीग्रेड। इसको 20 डिग्री सेंटीग्रेड पे ये टेम्परेचर मेंशन करना होता है, एट 20 डिग्री सेंटीग्रेड इन 100 ml ऑफ सॉल्वेंट या वाटर कह लो, कि हमारे पास 20.9 ग्राम सोडियम थायोसल्फेट 100 ml वाटर के अंदर हल हो जाता है 20 डिग्री सेंटीग्रेड पे। इससे जो सोल्यूशन बनेगा वो सैचुरेटेड सोल्यूशन होगा। वो क्या होगा हमारे पास, सैचुरेटेड सोल्यूशन। इसकी एग्जांपल आगे, सिर्फ इस वैल्यू को थोड़ा सा चेक कर लीजिएगा, ये वैल्यू 20.9 है या ना, आई थिंक मेरे ख्याल से तो यही है। अब इसके बाद ना हमारे पास जो नेक्स्ट है वो है अनसैचुरेटेड सोल्यूशन। नेक्स्ट इसकी किस्म क्या है, अनसैचुरेटेड सोल्यूशन। अनसैचुरेटेड सोल्यूशन, हेडिंग दे दो अनसैचुरेटेड सोल्यूशन की। तो बच्चे हमारे पास अनसैचुरेटेड सोल्यूशन क्या है, सिंपल डेफिनेशन लिखनी है, कुछ ज़्यादा हमने बात नहीं करनी, कि अगर हमारे पास सैचुरेटेड सोल्यूशन से कम जितनी भी अमाउंट्स होंगी उसको हम नाम दे रहे होते हैं अनसैचुरेटेड सोल्यूशन का। क्या नाम दे रहे होते हैं उसको, अनसैचुरेटेड सोल्यूशन का। तो सबसे पहले हम डेफिनेशन ही लिखेंगे इसकी भी, द अमाउंट ऑफ सोल्यूट या द सोल्यूशन विच कंटेन, द सोल्यूशन विच कंटेन, ऐसा सोल्यूशन जो रखे, विच कंटेन लेसर अमाउंट ऑफ सोल्यूट, जिसमें सोल्यूट की मिकदार क्या हो, कम हो। सोल्यूट किसको कह रहा हूं मैं यहाँ पे, चीनी की। सही है, सैचुरेटेड बनाने के लिए 30 ग्राम चाहिए, लेकिन इस 30 ग्राम से जितनी भी मिकदारें कम आएंगी वो हमारे पास क्या कहलाएंगे, अनसैचुरेटेड सोल्यूशन। कंटेन लेसर अमाउंट ऑफ सोल्यूट, द सोल्यूशन विच कंटेन लेसर अमाउंट ऑफ सोल्यूट विच इज रिक्वायर्ड टू सैचुरेट अ सोल्यूशन, जिसकी जरूरत पड़ती है, विच इज रिक्वायर्ड टू सैचुरेट अ सोल्यूशन, किसी सोल्यूशन को सैचुरेट करने के लिए जिसकी जरूरत पड़ रही होती है, इसको हम नाम दे रहे होते हैं इज कॉल्ड अनसैचुरेटेड सोल्यूशन, या एट अ गिवन टेम्परेचर। एक और बात यहां पे लिख लो, रिक्वायर्ड टू सैचुरेट अ सोल्यूशन एट गिवन टेम्परेचर, ये टेम्परेचर लाजमी मेंशन करना होता है, एट गिवन टेम्परेचर, दिए गए दर्जा हरारत पर। मतलब जो आप जिस टेम्परेचर पर सोल्यूशन की सैचुरेशन को मालूम कर रहे हो वो टेम्परेचर आपको मेंशन करना पड़ता है। जिस तरह मैंने यहाँ पे किया है जी, 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर, ये हमारे पास 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर इतनी अमाउंट हल होती है, सो आपने टेम्परेचर साथ में मेंशन करना होता है कितने टेम्परेचर पर कितनी अमाउंट हल हो रही है। सही है, एट अ गिवन टेम्परेचर, इसको हम नाम दे रहे थे इज कॉल्ड अनसैचुरेटेड सोल्यूशन। इसको क्या नाम देंगे, अनसैचुरेटेड सोल्यूशन का नाम दे रहे होते हैं। और याद रखिएगा अनसैचुरेटेड सोल्यूशन में सोल्यूट की मिकदार हमेशा कम होती है। सही है, तो मैं आपको सिंपल सी एग्जांपल देता हूं। एग्जांपल, अगर मैं एग्जांपल की बात करूं ना बच्चे, यहाँ पे कहते हैं आप 1 टीस्पून
या 1 चम्मच लेके चीनी का 100 ml वाटर के अंदर डाल दो, ये हमारे पास अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन होगा। ये क्या होगा हमारे पास? अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। अ सॉल्यूशन फॉर्म्ड बाय, ऐसा सॉल्यूशन जो बन रहा होता है फॉर्म्ड बाय डिसॉल्विंग, हल करने से, डिसॉल्विंग 1 ग्राम, चलो मैं 1 ग्राम ऑफ NaCl या शुगर लिख लो इन 100 ml ऑफ वाटर, 100 ml ऑफ वाटर, 100 ml वाटर के अंदर हल करने के बाद बने, इसको हम नाम दे रहे होते हैं अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। मतलब 1 ग्राम बिल्कुल थोड़ा सा नमक लेके आप पानी में डाल दो, उसके नतीजे में हमारे पास जो सॉल्यूशन बनेगा वो अनसैचुरेटेड ही होगा हमेशा। अच्छा, अब इसके बाद ना हमारे पास लास्ट वाली चीज़ है, वह है सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। सबकी डेफिनेशन और एग्जांपल लाजमी कीजिएगा। क्या हमारे पास? सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। अब सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है? देखो, अगर आपके पास सैचुरेटेड सॉल्यूशन से ज्यादा मिकदार सॉल्यूट के डाल दो तो उसको हम नाम दे रहे होते हैं सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। द सॉल्यूशन विच कंटेन मोर अमाउंट ऑफ सॉल्यूट एज कंपेयर टू सैचुरेटेड सॉल्यूशन इज कॉल्ड, जिसमें सैचुरेटेड सॉल्यूशन से भी ज्यादा मिकदार सॉल्यूशन सॉल्यूट की, उसको हम क्या नाम देंगे? सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन का। डेफिनेशन, द सॉल्यूट या द सॉल्यूशन विच कंटेन द सॉल्यूशन, ऐसा सॉल्यूशन जो रखे विच कंटेन मोर अमाउंट ऑफ, या ग्रेटर लिख सकते हो, मोर नहीं लिखना चाहते हैं, मोर अमाउंट ऑफ सॉल्यूट की ज्यादा मिकदार, मोर अमाउंट ऑफ सॉल्यूट देन सैचुरेटेड सॉल्यूशन, या द सॉल्यूशन विच कंटेन मोर अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन एज कंपेयर टू सैचुरेटेड सॉल्यूशन भी कह सकते हैं, देन सैचुरेटेड सॉल्यूशन। इसको हम नाम दे रहे होते इज कॉल्ड सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। इसको क्या नाम दे रहे होते हैं? सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन का नाम दे रहे होते हैं। बस ये बात पहले नंबर पे याद रखिएगा। अच्छा, अब सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन की डेफिनेशन के बाद थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन लिखेंगे सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनता किस तरह है। अमूमन हमारे पास अगर सैचुरेटेड सॉल्यूशन मौजूद है, आप उसको गर्म करो, गर्म करने के बाद मजीद सॉल्यूट इसमें हल हो जाएगा। जब मजीद सॉल्यूट हल होगा तो उसे सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन बन जाएगा। क्या तरीकाकार है कि आपके पास सैचुरेटेड सॉल्यूशन मौजूद होगा, उसको आपने करना है गर्म, गर्म करने के बाद मजीद सॉल्यूट हल हो जाएगा, उसके बाद जो सॉल्यूशन बनेगा उसको क्या नाम देंगे? सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। हीट द सैचुरेटेड सॉल्यूशन, कहते आप क्या करो, हीट कर दो सैचुरेटेड सॉल्यूशन को एंड add more solute in the solution। तो आपने सॉल्यूशन के अंदर और ज्यादा सॉल्यूट डाल देना है, देन इट फॉर्म, तो ये बना देगा, देन इट फॉर्म सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन, सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। सही है, ये हमारे पास सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन बना देगा बच्चे। इसके बाद एग्जांपल देंगे, एग्जांपल देने, सॉरी ये एक्सप्लेनेशन थी, ये एक्सप्लेनेशन है बच्चे, एग्जांपल हम लास्ट में लिखेंगे। एक्सप्लेनेशन के बाद हम लास्ट में लिखेंगे एग्जांपल। लास्ट में हमारे पास एग्जांपल है। देखो मैंने एक एग्जांपल यहाँ पे दी हुई है कि सोडियम थायोसल्फेट जो है ना 20 डिग्री सेंटीग्रेड पे 20.9 ग्राम हल कर रहा होता है कितने वाटर के अंदर? 100 ml वाटर के अंदर। अगर मैं इससे ज्यादा अमाउंट इसके अंदर हल कर दूं तो वो हमारे पास क्या होगा? सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। तो यही बात मैं पहले वो सारी की सारी बात यही लिखूंगा। ऐसा करो, आप ये पूरी की पूरी बात खुद उठा के आपने यहाँ पे लिखनी है, ये पूरी की पूरी बात उठा के आप यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे
और इसके बाद अगर हम कहते हैं जी अगर व्हेन वी ऐड या व्हेन वी डिसॉल्व more than 20.9 ग्राम ऑफ सोडियम थायोसल्फेट देन इट विल फॉर्म सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन। अगर इससे ज्यादा अमाउंट डालेंगे तो उसे सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन बनेगा। ये सारी की सारी आप लिखिएगा, द सैचुरेटेड सोल्यूशन ऑफ सोडियम थायोसल्फेट contain 20.9 ग्राम ऑफ सोडियम थायोसल्फेट at 20 डिग्री सेंटीग्रेड in 100 ml of solvent। when we हीट द सोल्यूशन, इसके बाद लिखना ये सारी की सारी चीजें लिख के इसके बाद लिखना व्हेन वी हीट द सोल्यूशन एंड ऐड, और इसके बाद आपने दाखिल कर देना ऐड मोर सॉल्यूट देन किसकी निस्बत देन 20.9 ग्राम, देन इट इज नोन एज देन इट इज या देन दिस सोल्यूशन इज नोन एज, तो फिर ये वाला जो सोल्यूशन होगा इसको हम नाम दे रहे होंगे देन दिस सोल्यूशन, तो इस सोल्यूशन को हम नाम दे रहे हैं सोल्यूशन इज नोन एज सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन, सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन। तो इस सोल्यूशन को हम सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन का नाम दे रहे होते हैं। तो बच्चे आपने ये बात अपने जहन में बिठा लेनी है कि सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन से क्या मुराद है। यानी अगर हमारे पास कोई सैचुरेटेड सोल्यूशन बन जाता है उससे कम मिकदार होगी तो उसको अनसैचुरेटेड कहेंगे, उससे ज़्यादा मिकदार हुई तो उसको सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन का नाम दे रहे होते हैं। भाई ये बात आपने याद रखनी है। बाकी डेफिनेशंस हैं, एग्जाम्पल हैं, एग्जाम्पल आपकी बुक में कहीं पे भी नहीं दी गई इन दोनों की, सही, लेकिन लास्ट में जाकर सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन में दे रहा है, थोड़ी बहुत एक्सप्लेन कर रहा है, लेकिन हमने हर एक की अलग अलग एग्जाम्पल करके लिख लिया क्योंकि एग्जाम्पल लाजमन लिखनी पड़ती है जो भी चीज़ आ जाए। तो यही बच्चे हमारे पास आज का लेक्चर। अल्लाह हाफिज़।